आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत के हवाले से हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मुसीबत में, किसी परेशानी में आप इन आयत का वज़ीफ़ा करेंगे तो अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होंगे, आपकी वो परेशानी इंशाअल्लाह ख़त्म होगी। याद रखें, जब सारी दुनिया मुँह मोड़ ले, तब एक दर है जो कभी बंद नहीं होता और वो है रब्बुल अर्शिल अज़ीम का दर। बस इसी पर तवक्कुल करें, वही काफ़ी है। ये अल्फ़ाज़ सिर्फ़ एक आयत के नहीं हैं, यानी रब्बुल अर्शिल अज़ीम एक आयत के लफ्ज़ नहीं है, बल्कि एक यकीन है, एक सहारा है, एक मुहाफ़िज़ है। इस आयत को अगर आप अपना सहारा, अपना मुहाफ़िज़ बनाएँ और फिर आप देखें किस तरह आपका रब आपके लिए रास्ते खोलता है। जब दिल परेशान हो, ज़ुबान बंद हो, आँखें अश्कबार हों, तो बस कह दें हस्बी अल्लाह और फिर देखें कैसा सुकून उतरता है दिल पर। हर मुश्किल, हर रुकावट, हर अंधेरी रात उस एक जुमले से रोशन हो सकती है, अल्लाह काफ़ी है। तो आइए तवक्कुल करते हैं अल्लाह की ज़ात पर, अपनी मुसीबतों पर सब्र करते हैं और इस आयत को अपना साथी बनाते हैं। ये आयत ना सिर्फ हिफाजत करती है, बल्कि दिल को वो नूर देती है जिससे इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। आज से इंशाअल्लाह हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत आयात हैं। बेशक आपने अक्सर इन आयात को सुना होगा। ये आयात ऐसी हैं कि परेशानी, डिप्रेशन या खौफ की हालत में अगर आप इन आयात को पढ़ें तो आपके दिल को इंशाअल्लाह सुकून देंगे। रिज़्क की तंगी या दुश्मनों के खौफ में इन आयात को पढ़ें तो ये विर्द बाइसे निजात बनता है। अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ाने के लिए अगर आप इन आयात को पढ़ें तो ये एक बेहतरीन ज़रिया है आपके लिए। आपने इन आयात को अक्सर सुना होगा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आपने ये आयत सुनी होंगी। यही है सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत। इसकी फ़ज़ीलत, इसकी अहादीस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तमाम सुनने वालों से गुज़ारिश करना चाहूँगी कि एक मर्तबा प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नज़राना भेजकर कमेंट में डन लिख दीजिए। इन आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दर्द-मंदी, हमदर्दी और खैर-ख़्वाही को बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी छोटी से छोटी तकलीफ़ भी गिरां गुज़रती है और वो हमारे लिए सरापे शफ़क़त हैं। आखिरी आयत हमें क्या सिखाती है, जिसमें अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, फिर अगर वो मुँह मोड़ें तो आप कह दीजिए मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं इस पर भरोसा किया और वही अज़ीम अर्श का मालिक है। इन आयात में अल्लाह ताला ने हमें क्या सबक दिया कि अगर हम तमाम दुनिया भी हमारा साथ छोड़ जाए तो हस्बी अल्लाह कहकर अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। यही अल्फाज ईमान, सकून और ताकत का सरचश्मा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स भी सुबह और शाम सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़े, अल्लाह इसके लिए हर मुसीबत, हर बला और हर दुश्मन से किफ़ायत फरमाता है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने इन 2 आयत को पढ़ा, वो अल्लाह की तरफ से हर बुराई से महफूज हो गया। उलमा ने लिखा है कि सुबह और शाम इन आयात को अगर पढ़ लिया जाए तो रूहानी और जिस्मानी हिफाजत के लिए ये आयात बहुत ज़्यादा मौसर हैं। एक मर्तबा एक सहाबी को दुश्मनों ने घेर लिया। इनके पास कोई हथियार नहीं था। इन्होंने बुलंद आवाज़ से सिर्फ़ यही अल्फ़ाज़ कहे, फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अचानक दुश्मनों के दरमियान खौफ तारी हो गया, इनके हाथ काँपने लगे और वो पीछे हट गए। वो सहाबी बग़ैर किसी ज़ख़म के वापस आ गए। ये वाक़या हमें क्या सिखाता है कि अल्लाह पर कामिल तवक्कुल और इसके नाम का ज़िक्र इंसान को दुश्मन के बीच भी महफूज़ रखता है। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में हकीकत के साथ जो वाक़यात होते हैं, इसके जो सच्चे वाक़यात होते हैं वो शामिल करती हूँ। तो आज इसमें भी मैं चंद वाक़यात आपके लिए शामिल करूँगी। कहते हैं कि मदीना में एक बेवा औरत अपने शौहर की शहादत के बाद सख्त गम में थी। एक दिन एक बुज़ुर्ग खातून ने इन्हें मशवरा दिया कि बेटी, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत सुबह शाम पढ़ा करो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। इन्होंने ऐसा ही किया। चंद दिनों बाद
इसका चेहरा नूरानी हो गया और वो बार बार कहती, मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरे दिल पर कोई नर्म हाथ रखकर कहता है, मत घबरा, अल्लाह तेरे साथ है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद से एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है। फरमाते हैं कि जिस शख्स का दिल गम से बोझल हो जाए या लोग इसे छोड़ दें या वो दुनिया के शर से परेशान हो, तो वो सिर्फ सूरह तौबा की ये 2 आयत दिल से पढ़े। इसे रब की तरफ से तसल्ली, मदद और सुकून ज़रूर मिलेगा। एक ताजिर के हवाले से ज़िक्र किया जाता है कि एक मुसलमान ताजिर काफ़िले के साथ जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, सबके माल लुट गए, लेकिन इस ताजिर का सामान सलामत रहा। सब हैरान हुए। ताजिर ने बताया कि मैंने सफ़र शुरू करते वक्त 3 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ी थी और दिल से अल्लाह पर भरोसा किया था। ये जो आयत हैं, इनका जो भी मकसद है, एक तो हमें इसमें अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, तवक्कुल और हिफाजत के लिए ज़बरदस्त यकीन मिलता है। ये सिर्फ़ अल्फाज नहीं है, बल्कि इंसान के लिए एक रूहानी ढाल है। दिल से अगर आप पढ़ते हैं, तो गम हल्के हो जाते हैं, दुश्मन पीछे हट जाते हैं और आपको अल्लाह की मदद बराह रास्त महसूस होती है। अब जैसे ही मैंने आपसे ज़िक्र किया कि ये वज़ीफ़ा इंतहाई आसान है, जैसे आप जानते हैं कि अब इंशाअल्लाह ज़ुल्हज्जा शुरू होने वाला है। तो आपने क्या करना है कि आपने इससे पहले-पहले किसी भी दिन आपने ये वज़ीफ़ा किस तरह से करना है, तरीक़ेकार नोट कर लीजिए। उससे पहले ये जान लीजिए कि इसको पाकीज़गी की हालत में ही आपने पढ़ना है, नापाकी की हालत में आप इसको नहीं पढ़ेंगी। आपने 11 दिन कम से कम ये अमल जो है वो आपने करना है, 11 दिन से कम भी नहीं करना, 11 दिन मुसलसल आपने ये अमल करना है। आपने बावुज़ू हालत में, बाकी की हालत में आपने एक जगह बैठना है, फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 313 मरतबा इसकी जो आयत है, यानी आखिरी 2 आयत, इनको आपने पढ़ना है। और फिर आपने, यानी कि इसकी जो दूसरी वाली आयत है, पहले आपने इसकी एक जो दोनों आयतें हैं उनको आपने एक मर्तबा पढ़ना है, यानी कि जैसे कि लक़द जाकुम रसूलुम से आपने जो है वो इसका इब्तिदा करना है। लेकिन जब इसकी आयत नंबर दूसरी आयत पर जब आपने पहुँचना है, फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, तो इस आयत को आपने 313 मर्तबा पढ़ना है। फिर आपने आखिर में 11 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर अल्लाह के हुज़ूर दिल से अपनी हाजत या मुश्किल को आपने बयान करना है। अब इस अमल में आप बहुत सारी नियतें कर सकते हैं। आप रिज़्क में बरकत के हवाले से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए गैब से अल्लाह ताला रिज़्क के दरवाज़े खोल देंगे। परेशानी और गम के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह दिल को सुकून और रास्ते जो हैं वो आपके रोशन होना शुरू हो जाएँगे। दुश्मन या हसद के लिए करेंगे तो दुश्मन खुद ब खुद पीछे हट जाएँगे। शादी या रिश्ता के मसला के लिए करेंगे तो रुकावटें दूर होंगी, अल्लाह की तरफ से आपको इंशाअल्लाह खैर मिलेगी। कर्ज़ या माली मसाइल के हवाले से करेंगे तो आसानी से अल्लाह ताला अदायगी मुमकिन बना देंगे। दिल का खौफ या आपके दिल में जो है मायूसी होगी, तो इंशाअल्लाह दिल में अल्लाह पर तवक्कुल पैदा होगा और आपके लिए अल्लाह ताला पर उम्मीद पैदा हो जाएगी। अब इस अमल को करते हुए ये बात लाज़मी याद रखें, ये हर रोज़ ये नियत करें कि या अल्लाह, मैंने सिर्फ़ आप पर तवक्कुल किया है, आप ही मेरे लिए काफ़ी हैं, तो आप मेरे दिल के हाल से वाकिफ़ हैं। मेरी ये हाजत, जिस भी हाजत के लिए करें उसको ज़हन में रखते हुए या अल्लाह इसके लिए आसानियाँ फ़रमा दीजिए। याद रखिए, ये सिर्फ़ हिफाज़त के लिए आयत नहीं है, बल्कि ये दिल का वो हमारा यकीन है जो हम अल्लाह के आगे इंशाअल्लाह पेश करेंगे। तो आपने इसको लाज़मन लाज़मन करना है, आसान सा वज़ीफ़ा है, मैंने आपसे ज़िक्र कर दिया है। 11 मरतबा दुरूद पाक, फिर जो आयत है लक़द जाकुम से आपने पढ़ना है, आयत नंबर 1 को आपने 1 मरतबा पढ़ना है, फिर जो दूसरी जो लास्ट आयत है उसको 313 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ कर आपने इसको इख्तिताम करना है और आपने अपनी हाजत को अल्लाह से माँगना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और वीडियो में अगर आप चाहते हैं इस वज़ीफ़ा की इजाज़त हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लाज़मन लिख दीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।